तो आज के पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया है और जितने भी क्वेश्चंस आज के हैं वो सब आपके CSIR में आए हुए हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, राइट। dy/dx इज इक्वल टू ay, जहाँ पे a आपका मैट्रिक्स है, कैपिटल Y इज बेसिकली 2x1 मैट्रिक्स, y1x y2x, राइट। यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ y0, मतलब ये देखिए y का फॉर्मेट दिया हुआ y1 y2, राइट। तो आप समझ सकते हैं y0 इक्वल टू 2, यानी y0 की ये जो y1 की वैल्यू है वो 2 है, x इक्वल टू 0, और y2 की वैल्यू जो है वो आपकी वो -1 है एट x इक्वल टू 0। सो देयर आर द 4 ऑप्शन और आपको कह रहा है x टेंस टू इनफाइनाइट पे या x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जहाँ पे आपसे कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर PD। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 4uxx विथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट u 2 टाइम्स, राइट। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, तो इसका सोल्यूशन है। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन जो कि सभी को आपको पता है कि अक्सर पूछता है कि सेकेंड ऑर्डर PD का नेचर क्या है, वेदर इट इज़ इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, राइट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन CSIR। क्वेश्चन नंबर 9, राइट। यहाँ पे आप सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आपका बेस्ड होता है कि जो आपका सोल्यूशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, राइट। और उसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है, लेकिन ये PD का है, नॉट OD। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन CSIR, राइट। तो चलिए क्वेश्चन 1 बाई 1 शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन और दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। ये जो सेकेंड पार्ट है और लेवल भी 2 है, थोड़ा सा पहले वाला जो लेवल था उससे एक लेवल बढ़ाया हूँ, राइट। नाउ ऑल दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन CSIR और आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था, उससे भी आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है CSIR नेट जून 23 सीरीज़ लेवल वाइज, राइट। ये यूट्यूब की फ्री सीरीज़ है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद भी आपको जो माइनर पेपर हैं उनके भी ऐसे ही लेवल वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करूँ उसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले इस जैसे ही आपको एक बार आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ा यहाँ तक, देन यू जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ। पहले खुद से ट्राई करिए, पहले खुद थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइए, भले आपसे गलत हो, नहीं सॉल्व हो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा स्पेंड करिए टाइम खुद से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पॉज थिंक 2 मिनट और उसके बाद इस वीडियो को देखिए जहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो होपफुली सभी ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ODE dy/dx इज इक्वल टू ay, y0 इज इक्वल टू 2 - 1। आप सभी को ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वेयर a इज इक्वल टू 1 0 2 -1 एंड y इज इक्वल टू, यहीं पे ये जो y a की वैल्यू आपको बताया, कैपिटल Y की वैल्यू y1 और y2। अब देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें y1 x टेंस टू इनफाइनाइट, y2 की कह रहा है 0 हो जाएगा एज x टेंस टू इनफाइनाइट, y1 कह रहा है टेंस टू 0 होगा, y2 भी 0 होगा एज x टेंस टू इनफाइनाइट। थर्ड में कह रहा है y1 y2 दोनों माइनस इनफाइनाइट होंगे एज x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है y1 टेंस टू इनफाइनाइट होगा और y2 टेंस टू माइनस इनफाइनाइट एज x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके y1 y2 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सलूशन लिखते हैं। पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हमें चाहिए y1 y2। जब तक y1 y2 नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखिए y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका d/dx और y1 y2 जैसे ही पुट करेंगे दिस, देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पे y1 y2, सो दिस इज़ y1x और ये हो जाएगा, यहाँ से आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, राइट।
हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं y1 y2 के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 डैश x और यहाँ से हो जाएगा y2 डैश x, राइट, क्योंकि एक बार इसका डेरिवेटिव क्या हुआ d बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपका, दिस इज 1 2 0 एंड -1, राइट, ए मैट्रिक्स। और उसके बाद कैपिटल Y अगेन फिर यही है y1 और y2, राइट। तो अब देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, दिस यू विल गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से यहाँ पे 1y1 यानी y1 एंड प्लस 2y2, राइट। और जब इसको रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -y2, राइट। तो आपका ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में है y1 डैश, देखिए मैं x का फंक्शन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट, y2 डैश दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास दो इक्वेशन मिला। देखिए अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए दोनों आपके डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुके, एक y1 डैश इज इक्वल टू मिला है इज इक्वल टू y1 प्लस 2y2 और सेकंड मिला है y2 डैश इज इक्वल टू -y2, राइट। देखिए तो काम करते हैं पहले सेकंड इक्वेशन में, देखिए दोनों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, y2 डैश इज इक्वल टू -y2, क्योंकि वहाँ से आसानी से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ जो y1 है देखिए इसके साथ y2 भी आया है, तो जब तक इस इक्वेशन से y2 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे इस y1 की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 से आपके पास है y2 डैश इज इक्वल टू -y2, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए, दिस विल बी y2 डैश एंड प्लस y2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, सो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे d है बेसिकली d2, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है d डैश है बेसिकली, यहाँ डेरिवेटिव लिखा है, इसका मतलब ये कैपिटल D है, तो इसको लिख सकते हैं आप d प्लस 1 और y2 को आप बाहर कर सकते हैं, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ y2 डैश का मतलब d बाई डी एक्स है, उसको मैंने कैपिटल D से लिख दिया। अब देखिए इसका सलूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, केवल CF है, PI नहीं है, राइट। और m की वैल्यू क्या है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो इसका सलूशन निकल गया, y2 की वैल्यू निकल गई, y2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं C1 e रेज टू द पावर -x, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपका ये सलूशन निकल गया, y2 निकल गया, राइट। अब देखिए यहाँ से फिर हम y1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर y2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y1 डैश इज इक्वल टू आपका y1 प्लस 2 और y2 की वैल्यू क्या है, C1 e रेज टू द पावर -x, राइट, भी पुट कर लिया। अब इसको आप यहाँ से फिर वही CF PI लगा सकते हैं, ये हो गया y1 डैश माइनस y1 इज इक्वल टू 2 C1 e रेज टू द पावर -x, राइट। अब देखिए यहाँ भी आप उसी तरीके से फॉर्मेट में लिख सकते हैं d -1 और y1 इज इक्वल टू 2 C1 e रेज टू द पावर -x, राइट। तो अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसकी m-1 करेंगे फिर उसी तरीके से m-1 इज इक्वल टू 0, ये आपका CF हो जाएगा, राइट, CF हो जाएगा। तो यहाँ से आपका YCF भी लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा y1c लिख देता हूँ, ये आपका CF है, दिस इज बेसिकली व्हाट C2 e रेज टू द पावर x हो गया। अब इसका PI भी निकाल लीजिए, तो PI क्या हो जाएगा आपका, PI इज इक्वल टू 1 अपान d-1 और ये ऑपरेट होगा 2 C1 e रेज टू द पावर -x पे, राइट। यहाँ से देखिए जब आपको पता है एक्सपोनेंशियल में किससे रिप्लेस करते हैं, d इज रिप्लेस बाई ए, तो आप जैसे ही -1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा -C1 e रेज टू द पावर -x। यानी फाइनली आपका जो सोल्यूशन आ गया y1 भी देखिए क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू ये CF एंड PI जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा C2 e रेज टू द पावर x एंड माइनस C1 e रेज टू द पावर -x, राइट। तो देखिए यहाँ से ये आपका दोनों ही निकल गया, आपका पहले आपने y2 की वैल्यू निकाला C1 e रेज टू द पावर -x और फिर y1 भी आपने निकाल लिया दिस वन, राइट। अब देखिए
अपना दोनों ही ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से जब आपको बाउंड्री कंडीशन रखना है, y0 की वैल्यू कह रहा है 2 है और y0 की वैल्यू मतलब y का मतलब है y1 y2, राइट। देखिए आपको y1 y2 तो कह रहा है अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y1 की वैल्यू 2 होगी, राइट। और अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y2 की वैल्यू -1 है। चूँकि आपका y2 देखिए यहाँ पे y2 की वैल्यू पहले हम c1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं y2 की वैल्यू पुट करके, तो हम कह रहा -1। तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे, देखिए पहला बाउंड्री कंडीशन ये रखते हैं, बाउंड्री कंडीशन आपका y2 0 की वैल्यू दिया है -1, राइट। ये दिया है आपका -1। तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, और 0 पुट करना, x की जगह 0 यानी e⁻0 दैट इज़ 1, तो आपका हो जाएगा c1, यानी c1 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो फाइनली y2 का जो सोल्यूशन निकल रहा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y2 इज इक्वल टू क्या निकल गया, y2 इज इक्वल टू आपका माइनस आया c1 की वैल्यू, तो -e⁻x आ गया, राइट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ y2। और इसी तरीके से अब इसकी c1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए अब हमें c1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो दिस इज c2 e⁻ व्हाट x, और माइनस माइनस से हो गया प्लस e⁻x, राइट। अब जो है सेकंड बाउंड्री कंडीशन रखिए, जो कि y1 की वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ रख देते हैं 2। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे e⁻0 ये भी 0 1 1, तो यानी c2 और +1 आ गया, यानी यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c2 की वैल्यू 2 - 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे अब फाइनली आपका जो सोल्यूशन आ गया y1 क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ y1 जो फाइनल सोल्यूशन आया, दिस इज c2 की वैल्यू भी 1, सो e⁻x एंड प्लस e⁻−x, राइट। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। अब हम जाके लिमिट ले सकते हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, राइट। तो चलिए लिमिट लेते हैं। अगर मैं x टेंस टू इनफाइनाइट लेता हूँ, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट। तो देखिए अगर x टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे लेते हैं पहले वाले ऑप्शन में, तो देखिए x टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा, ये पहला वाला टर्म तो इनफाइनाइट, सेकंड वाला 1/∞ दैट इज 0, यानी y1 कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, राइट, एज x टेंस टू इनफाइनाइट। इसमें देखिए अगर इसको x टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखिए e⁻−x है। अगर डिनोमिनेटर में ले आएंगे x टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, तब तो क्या हो जाएगा, वो 1/∞ दैट इज 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो इससे क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट करना, यहाँ कह रहा है y1 0 y2 0, ये तो इनकरेक्ट है, राइट, क्योंकि आपका अभी आपको बताया जैसे ही ले जाएंगे y1 आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और y2 आपका 0 की तरफ जाएगा, राइट। तो ये पहला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन कट हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे y1 y2 कह रहा -∞ होगा एज x टेंस टू -∞। अच्छा, x टेंस टू -∞ करिए, तो देखिए यहाँ पे जो आपका y1 होगा, चूँकि -∞ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए e⁻x है, ध्यान दीजिएगा e⁻x है। अगर x टेंस टू -∞ करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 1/∞ दैट इज 0 की तरफ, और यहाँ पे -∞ करेंगे तो +∞, यानी ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, राइट। दिस इज y1 कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। अब y2 देखिए अगर -∞ रखते हैं तो देखिए अगर ये माइनस माइनस प्लस भी करते हैं आप तो -∞ होगा, राइट। एक e⁻−∞ प्लस इन्फाइनाइट, तो यानी e⁻∞ दैट इज इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, यानी माइनस है तो -∞ हो जाएगा, राइट। एज x टेंस टू -∞, देखिए यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, चूंकि पहले से माइनस है इस यहाँ -∞ होगा, राइट। अगर x की वैल्यू -∞ ले जाते तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है दोनों -∞, नो, पहला y1 इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, y2 -∞ की तरफ, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है y1 इन्फाइनाइट y2 -∞, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी, दीज टू आर करेक्ट, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इसने मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन आपका CSIR में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर
यू एक्स एक्स, मतलब ये आपसे 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये पीडी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव क्या है, एक एक्स एक वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये बेसिकली यू है और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डी मतलब d2 लिख सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम कर सकते हैं d डैश स्क्वायर इज, और यहाँ पे u कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। यू कैन वेरी इजिली सॉल्व। देखिए यहाँ पे ये pd है और इसका सोल्यूशन बताना u x y क्या होगा। तो देखिए आप सभी को पता है pd के केस में d की जगह हम पुट करते हैं m और d डैश की जगह, यानी आपका जो d डैश है यानी d बाई डी वाई, और यहाँ पे चूंकि d2 है इससे तो मैंने d डैश स्क्वायर किया है, सो इसकी वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, यू विल गेट व्हाट 4m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/+-2, राइट। अब देखिए अब यहाँ से आपको जब ये निकल जाता है तो सभी को पता है कि हमारा सोल्यूशन क्या होता है पीडी में, तो u इज इक्वल टू, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले f1, चूँकि f1 f2 के फॉर्म में दिया तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, y प्लस m1x, राइट, और प्लस f2 y प्लस m2x, ये फॉर्मेट होता है। जो भी जितने भी रूट्स निकल रहे हैं इसी तरीके से थर्ड, अगर रिपीटेड नहीं है तो ऐसे ही होगा, अगर रिपीटेड है तो आपको पता है यहाँ x से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। नाउ देखिए यहाँ से u x y, अब यहाँ पे m1 m2 जो आपका निकला हुआ है, m1 सपोज कर दीजिए 1/2 और m2 सपोज कर दीजिए -1/2, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे दिस विल बी f1, ये हो जाएगा y प्लस x/2 और प्लस f2, और इसको लिख सकते हैं y माइनस 1/2x, राइट। चूँकि फंक्शन के फॉर्म में इस नाते इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, f1 यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस x, इस फॉर्मेट में भी ऐसे इसको लिख सकते हैं, राइट, और प्लस f2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2y माइनस x, इस फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हैं। चूँकि कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू हो जाएगा f1, चूँकि सिर्फ फंक्शन होता है 2y, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस x। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई, नो दिस इज f1 x प्लस 2y, यही है देखिए x प्लस 2y, और f2 आपका x माइनस 2y। देखिए यहाँ पे फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। आपका जो भी फंक्शन है y प्लस mx के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको माइनस कॉमन लेके भी आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन x माइनस 2y, इसको इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट f1 2y प्लस x, राइट, और प्लस f2, चूँकि फंक्शन के फॉर्म में होता है कांस्टेंट के टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2y, इस फॉर्मेट में ही आप इसे लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए CSIR में आया हुआ क्वेश्चन, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसका थोड़ा लेवल बढ़ा के भी पूछता है, कभी बहुत सारे टर्म दे देता है। तो सेकेंड ऑर्डर पीडी का नेचर क्या है, सभी को पता है कि u माइनस वाई यू एक्स प्लस एक्स क्यूब u इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। सभी को पता है कि r u x प्लस s u x y r s, उसके बाद t होता है u y y, राइट। इसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, s स्क्वायर माइनस 4rt पे, राइट। सभी को पता है कि इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 0 देन हाइपरबोला होता है, उसके बाद अगर इक्वल टू 0 है तो पैराबोला होता है, और अगर लेस देन 0 है इन दैट केस ये इलिप्टिक होता है, राइट। तो चलिए इस पर आप कंपेयर करके पहले r/t की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए u(x) का कोफिशिएंट क्या है, आपका r जो है वो वैल्यू दिया है -y, राइट। r(s) की वैल्यू देखिए, कोफिशिएंट आप किसका x y कोई कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें, तो इसकी वैल्यू 0, r(s) और t की वैल्यू क्या दिया हुआ है, t देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे u दैट इज आपके केस में 1 दिया है, तो s स्क्वायर माइनस 4rt निकालेंगे, s स्क्वायर माइनस 4rt, तो s की वैल्यू तो 0 दिया है, सो 0 माइनस 4, और r की वैल्यू जो आपको दिया है -y, और आपका t की वैल्यू दिया है 1, सो फाइनली क्या मिल जाएगा 4y, राइट। अब देखिए ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, राइट, कि कब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या क्या हो सकती है। तो कह रहे हैं इलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r,
देखिए x बिलोंगिंग टू r, और x तो दिया ही नहीं, x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, राइट। और y की वैल्यू कह रहा है रियल नंबर, नो, क्योंकि देखिए y की रियल नंबर आपको पता है माइनस इन्फाइनेट प्लस इन्फाइनेट, राइट। ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप तो ये डिपेंड कर रहा है ना, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो ये कैसे कह सकते हैं हर समय इलेप्टिक यानी निगेटिव आएगा। देखिए इलेप्टिक के लिए क्या बताया, निगेटिव आना चाहिए, तो कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाए या निगेटिव भी, तो ये सही नहीं है। पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कह रहा फॉर एक्स बिलोंग टू आर एंड वाई इज बिलोंग टू आर, नो, हर, क्योंकि अभी पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा जीरो हो, राइट। इलिप्टिक फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, और वाई की वैल्यू निगेटिव हो। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म कह रहा है वाई की वैल्यू अगर हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर वाई की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज ऑल्सो निगेटिव, राइट। देखिए वाई की वैल्यू निगेटिव पुट करेंगे तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज इलिप्टिक। ये सही कह रहा है। फॉर एक्स, कुछ भी एक्स की वैल्यू हो, वाई की वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव आएगी तो क्या होता है, इलिप्टिक होता है। दिस थर्ड ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। कह रहा हाइपरबोलिक फॉर एक्स इज, और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कोई रियल नंबर, वाई निगेटिव, नो, अगर वाई की निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव आएगा, और हाइपरबोलिक के लिए क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीडी। देखिए जब करेक्टरिस्टिक कर्व की पीडी की बात करते हैं तो सभी को पता है, अगर रियल नंबर ऑफ कर्व की बात करें तो जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला के केस में 2 रियल करेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। ये रियल की मैं बात कर रहा हूँ, रियल करेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। उसके बाद पैराबोला में आपका 1 रियल करेक्टरिस्टिक कर्व होता है, और इलिप्टिक के केस में 0 रियल होता है, राइट। लेकिन 2 इमेजिनरी करेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, या बोल सकते हैं चूँकि कॉम्प्लेक्स रूट आता है इसी नाते इसके कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो इमेजिनरी फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व होता है, राइट। सो चलिए देखते हैं इस केस में क्या मिल रहा है। तो किस पॉइंट से पूछ रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। यहाँ से पहले पास करा के, वही जो अभी इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नेचर पहले पता करिए। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, दोनों को 1 1 पुट करना है। तो देखिए जब 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, 3uxx, राइट। जब यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 3, और यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी आपका हो जाएगा 1, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं uy। और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे, देखिए x और y की वैल्यू दोनों 1, सो दिस विल बी व्हाट, 0 हो जाएगा। और आपके पास इस टर्म में तो कुछ नहीं है, यहाँ से हो जाएगा 3ux प्लस u इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरीके से r s t की वैल्यू कंपेयर करिए। सो r की वैल्यू क्या है आपका 3, s की वैल्यू देखिए x y है नहीं, r s की वैल्यू 0, r s, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से भी आप अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 4, और r की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू 1, यानी आ गया -12, राइट। दिस इज निगेटिव। और आपको बताया था कि जब आपका ग्रेटर देन हो तो हाइपरबोला, इक्वल टू 0 हो तो पैराबोला, और अगर निगेटिव आता है तो इलिप्टिक होता है, राइट। तो इस केस में जो आपको मिल रहा है दिस इज लेस देन 1, इसका मतलब ये है इलिप्टिक। और इलिप्टिक के केस में देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि रियल, कितने रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो यहाँ पे 0 तो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा, क्योंकि यहाँ रियल तो लिखा नहीं है, या मतलब तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि चूँकि इलिप्टिक के पास 2 इमेजिनरी होते हैं, कोई रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होता। जो फैमिली ऑफ कर्व होता है वो सिर्फ इमेजिनरी होता है। चूँकि यहाँ पे आप जब पुट भी करेंगे यहाँ पे लेमडा की वैल्यू, राइट, और यहाँ पता ही है 1 पुट करते हैं तो भी आपको जो आपका फॉर्मेट है r लेमडा स्क्वायर प्लस s लेमडा प्लस t इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट, देखिए यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, r की वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू और t की वैल्यू, यू विल, चूँकि ये पहले से इलिप्टिक है तो आपको 2 इमेजिनरी, चूँकि 2 रूट्स मिलेंगे, राइट। तो आपको जो दोनों रूट्स मिलेंगे दैट इज इमेजिनरी रूट, तो इसके पास 2 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास 2 इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, राइट। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पी एक्स वाई बी द
पर्टिकुलर इंटीग्रल आप दिस पी डी, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो आपको P23 की वैल्यू बतानी। ये भी क्वेश्चन आपका CSIR में आया हुआ है। देखिए सबसे पहले पी डी का आपका फॉर्मेट जो है सभी को पता है किस तरीके से पी निकालते हैं। ये रियल से काफ़ी अलग होता है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी अलग। सो पी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, दिस देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड अपान डेल वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान, ध्यान दीजिएगा, दिस इज डी स्क्वायर एंड माइनस डी डैश, राइट, क्योंकि सभी को पता है कि डी रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाई डेल एक्स और डी डैश इन पी डी में रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाई डेल वाई से, राइट, एंड इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यही आपका पी डी है। सबसे पहले हमें इस पी एक्स वाई की वैल्यू, यही आपका पी आई दिया है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं सभी को पता है जब राइट हैंड साइड में एक्स और वाई का फंक्शन होता है तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करते हैं और जो पावर अधिक हो उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप डिवाइड, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डी डैश एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, राइट, एंड ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको आप न्यूमरेटर में जैसे ही शिफ्ट करेंगे, वंस यू शिफ्ट इन द न्यूमरेटर व्हाट यू विल गेट, इसको पी आई लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि पी आई को इससे डिनोट किया पर्टिकुलर इंटीग्रल को पी एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 1 अपान डी स्क्वायर है ये, और न्यूमरेटर में जैसे इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करेंगे ऊपर जाकर इन्वर्स होगा, और सभी को पता है कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ से देखिए ये आपका x है, जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस डी डैश अपान डी स्क्वायर इनवर्स, राइट। अब इसको ऐसे इसी फॉर्मेट में हो गया तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, देखिए ये x की तरह डी डैश अपान डी स्क्वायर, राइट, प्लस इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो डी डैश स्क्वायर अपान डी रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और ये ऑपरेट किस पे हो रहा है, दिस इज ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2y, तो ये हो जाएगा 1 अपान डी स्क्वायर और ऑपरेटेड ऑन, पहले इसको जब आप यहाँ पे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और जब यहाँ पे करेंगे तो कि इसका मतलब क्या है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। डी डैश का मतलब होता है इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 मिलेगा, राइट, यहाँ देखिए 2 सिर्फ आएगा, और 2 को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपान डी स्क्वायर है। देखिए मैं इसको इस पे ऑपरेट करा रहा हूँ, राइट। तो डी डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो ये तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2y की वैल्यू 2 होगी, और इस 1 अपान डी स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। तो जैसे देखिए अगर y 2 बचा हुआ है तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा x, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी 2 कैंसिल होकर सिर्फ आपके पास बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए बहुत ही सिंपल था आपका, पहले इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू y पार्सली, और फिर क्या करना था आपको इंटीग्रेट करना था 2 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब यहाँ से आपको इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है कि थर्ड टर्म जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश स्क्वायर, यानी 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखिए एक बार 2 आया, दूसरी बार तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये भी 0, तो आपको इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी 0। जैसे जैसे डी डैश ऊपर पावर बढ़ेगा दिस विल बी 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास बच गया 1 अपान डी स्क्वायर, आपको ये ध्यान रखना है 1 अपान डी स्क्वायर ऑपरेट करना है 2y पे। अब यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम, तो जब एक बार करेंगे देखिए तो हो जाएगा 2y और एक बार आएगा x, राइट, और एक बार और करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका फाइनल आपका सोल्यूशन निकला किसका, पी एक्स वाई, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की। लेकिन इसमें पूछ रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 3, तो जैसे ये 2 और 3 रखेंगे 2 और 3, तो देखिए x की वैल्यू हमें 2 चाहिए और y की वैल्यू 3, सो 2 स्क्वायर इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12,
राइट। तो ये आप इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है, राइट, तो आप प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आप उस पावर से डिवाइड करेंगे जो हाईएस्ट पावर होता है। अगर पावर इक्वल है तो किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे और आप प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये देखिए हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। मतलब इस सेशन में 6 से लेके 10 तक, इससे पहले 1 से 5 तक ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जिसमें मैंने आज के लेक्चर में सारे CSIR के प्रॉब्लम लिए और फिर अगले लेक्चर में इसका लेवल और बढ़ाएंगे पार्ट 3 में, राइट। So there is one more information for you all, those who are interested for the crash course, also for the fast track course जो कि दोनों ही रन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम बताते हैं बेसिक टू एडवांस सब कुछ, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू कोरिलेट, एक प्रॉब्लम को किस तरीके से एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट द ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे आपको, PDF नोट्स, PDF बुक्स भी सारी मिल जाएंगी। लाइव सेशन इज़ कंडक्टेड ऑन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है 7 PM पे भी है और 10 PM पे भी है, राइट। और कोई भी हो जाता है और आपकी वैलिडिटी जो है आपकी 6 मंथ है और इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड है। तो अभी आपको फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए जिसमें 80% डिस्काउंट है, और अगर क्रैश कोर्स चाहिए यू विल गेट ओनली इन 3000, राइट। एंड वी कवर ऑल द पेपर लाइक रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न एंड डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर मेजर पेपर्स, एंड माइनर पेपर में आपका न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी पार्ट है। ये तो सारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, चाहे वो नेट का हो या सेट का या गेट का, राइट। सो राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 70% ऑफ, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन बाई क्लिक ऑन दिस लिंक, और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, राइट। आर कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करें, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।